हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स में बेसिक फंडामेंटल क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है माइनर्स और कोफैक्टर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं एग्जाम में और थोड़ा से लेंदी होते हैं। फिर हम लोग एडजॉइंट वाले पे काम करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिसेस पे काम करेंगे, क्योंकि ये माइनर और कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो, प्लस माइनर और कोफैक्टर, ये सब आपका फंडामेंटल जो है आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तब जो है आप एडजॉइंट पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि एडजॉइंट जो है थोड़ा से लेंदी आता है और 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माइनर निकालना होगा, फिर कोफैक्टर निकालना होगा। तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि ये रो है हमारी, ये रो है और ये कॉलम है। तो सबसे पहले अगर हमें माइनर निकालना होता है तो जिस रो का निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि रो 1 निकाला, तो रो 1 से हमने पहली रो निकाल दी, पहला कॉलम निकाल दिया, ठीक है। तो बचा क्या, ये 3 बचा, तो ये 1 1 का हो गया, ठीक। अब दूसरी रो हमने ली, एक रो हमारी हो गई, दूसरी रो हमारी ये है, ठीक, ये हमारी दूसरी रो है, पहला कॉलम है, तो ये 4 बचा। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब हम लोग अपने पीपीटी के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर दूसरे फंडामेंटल पे मूव ऑन करेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, 2 और 4 है, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे तो इस तरह से होता है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे और एम जे। माइनर जो होता है एम और जे होता है, इसको इससे एक्सप्रेस करा जाएगा, ठीक है। आई क्या है, रो को एक्सप्लेन करती है, जे क्या है, कॉलम को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो M11 का मतलब क्या होता है, ये वन रो है और 1 कॉलम है, इस तरह से आप कर सकते हो। 1 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो जब 1 और रो 1 कॉलम हो जाएगा तो इसका क्या बचेगा, एलिमेंट 1 1 का माइनर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब फिर 1 रो सेकेंड कॉलम M12, 1 रो है सेकेंड कॉलम है, तो 1 रो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड रो ऐसे हो जाएगी, तो ये बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो 1 कॉलम है, सेकेंड रो ये है, ठीक है। सेकेंड रो ये कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, सेकेंड रो ये वाली कैंसिल आउट हो गई, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये क्या बचा, -4 बचा, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बचा क्या है, 2 बचा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहां ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो ये हमने माइनर आपको बता दिया है, ठीक है। अब माइनर के बाद हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, जैसे A1 है, A11 है, तो इसमें क्या होता है, -1 I प्लस जे। आई क्या है, रो है, आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दिएगा, किस रो में या किस कॉलम में। तो 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 + 1 यानी कि 1 की पावर 2 हो जाएगी, और वही वाला फैक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। M1 आपने निकाल चुके हैं, M1 आपने निकाल चुके हैं, 3 हो जाएगा। तो यानी कि अगर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर A12 है, A12 आपका 0 है, ठीक है। A12 0, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। A21 क्या हो जाएगा, -4 है, 21 का मतलब 3 है, 3 है और -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2 2 है, तो 2 2 क्या है, 4 है,
ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका बेटा, ठीक है। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है कि सबसे पहले जब आप माइनर निकालते हो, सबसे पहले आप माइनर निकालते हो तो उसमें आपको दोबारा माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बस आपको यू हैव टू जस्ट पुटिंग डाउन द फॉर्मूला -1 आई और जे। आई और जे का मतलब क्या होता है, आई यानी कि वही रो और जे का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को निकाल दिया, जब इन दोनों को निकाल दिया तो 1 + 1 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, 1 + 1 2 हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब -1 है तो ऑब्वियसली ऑड में माइनस ही आएगा, तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये बना। 2 1 का मतलब फिर आपका निगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 2 1 का मतलब यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये -4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आप समझ में आया, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग पीपीटी तैयार कर रहे हैं और आप नोट्स बनाते चलिए। अब हम बात करेंगे को फैक्टर का इस्तेमाल करके आपको सेकेंड रो में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए बात को। ठीक है, कंसेप्ट आपका वही रहेगा, बस इसमें एक कंडीशन दे दी है सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो का आपको निकालना है, तो सेकेंड रो का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माइनर निकालना होगा, ठीक है। माइनर हमने निकाल लिया, फिर माइनर निकालने के बाद हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये निकालना है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। ये सेकेंड रो का आपने दिया है, सेकेंड रो का निकालना है, तो सेकेंड रो का निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर आपको माइनर निकालना है सबसे पहले सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे फर्स्ट नंबर पे होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, माइनर कितना हो जाएगा सेकेंड रो का माइनर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ऐसे उतार लो, इस तरह से 3 3 9 हो जाएगा और 8 2 16 हो जाएगा, 9 - 16 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको हमने उतारा, ये उतर गया, ठीक है, फर्स्ट रो कॉलम, ठीक है। कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा माइनर हो गया, ये हमने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। अब अगर को फैक्टर निकालना है तो 2 1 का क्या निकालेंगे, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये -7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ गया एक, ठीक है, एक आ गया। फिर दूसरा आ जाओ, दूसरी ही रो का है, दूसरा कॉलम है, दूसरी रो है दूसरा कॉलम है, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 -8 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2 कितना हो जाता है, अब अगर हम निकालेंगे कोफैक्टर, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 ये है, इवन नंबर की वजह से ये इवन हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरी रो है तीसरा कॉलम है, दूसरी रो है तीसरा कॉलम है, ये आ जाएगा तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, 5 3 और 5 3 1
5 3 1 2, ठीक है, 5 2 जा 10 -3 7 हो जाएगा, ठीक है। और कोफैक्टर क्या है इसके, कोफैक्टर क्या है, ये m हो जाएगा, सॉरी माइनर है, माइनर ऐसे निकाल लिया। और कोफैक्टर कैसे निकाला, 2 3 निकाला, 2 3 कैसे निकालेंगे, 2 + 3, ठीक है, m 2 3, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। m2 3 निकालेंगे तो ये 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि ऑड है, और इसका वैल्यू निकालेंगे 2 3 है तो ये -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या है, अगर हमें इस एंगल को निकालना है तो इसका फार्मूला क्या निकालेंगे, ये देखिएगा बेटा। इसका जो फार्मूला होता है A21 21, ठीक है, A22 कोफैक्टर्स से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपको फार्मूला निकालना है। A21 का मतलब क्या होता है, A21 का मतलब क्या होगा, ये 2 है ये 1 है, तो सबसे पहला नंबर इसका कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 1 का है तो 2 होगा, ठीक है। तो ये कोफैक्टर 2 है, और इसका जो आंसर कितना आया था 2 1 का -7 आया था, कितना आया था 7 आया था, ये वाला लेना है, ठीक है, 7 आ गया। दूसरे का 2 2 है, 2 2 तो ये 0 है, और 2 2 का कितना आया था 7 आया था, ठीक है। अब तीसरे का 3 है, 3 पे क्या है 1 है, ठीक है, 3 पे 1 है, आया कितना था लास्ट में -7, ठीक है। अब इसको काउंट कर लो, 7 2 जा 14 हो गया, 0 हो गया, -7 हो गया, आंसर 7 आ गया, ये आपका हो गया डबल, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक। तो यह वाला क्वेश्चन भी हो गया है आपका, इस वजह से हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे करा है, सेकेंड रो को ही इवेलुएट करना है और एंगल बताना है, ठीक है। जब आपको एंगल बताना होता है तो ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर से इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा है A22 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो ही की बात कर रहे हैं, दूसरी रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो 5 3 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब हमने ये फंडामेंटल आपको बता दिया है, अब हम थोड़ा से हाई लेवल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको समझिएगा, यही यहां तक हमें लाना था आपको। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स की। एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसमें होता क्या है, इसमें वही बातें हैं, इसमें वही बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कोफैक्टर लेना है, ठीक है, कोफैक्टर हमें लेना है, और एक जो है वो बनानी है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो 1 1 ये हो जाएगा, ऐसे पूरे 9 निकालने हैं आपको, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 1 जा 3 और 5 0 जा 0, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको निकालना है। पहली रो का हम सबसे पहले ले लेते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी कि 2 1 जा 2 और 5 × 2 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे उतार ही दे रहे हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहली रो है तीसरा कॉलम है, तो पहली रो तीसरा कॉलम में 2 3 -2 ये आएंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, -6 और 6 ये +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया,
अब दूसरी रो पे आएंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो आ जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो पहले कॉलम में क्या होगा, -1 2 0 1, ठीक है। तो -1 ये हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 2 1 जो होता हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हो गया, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 2 है, दूसरा क्या है, 2 2 है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, वही आपको करना है, ठीक है। 2 2 है, सबसे पहले ये उतार लेते हैं, 1 2 2 1, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों को ऐड करना होता है मैट्रिक्स के थ्रू, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 2 2 का जो है -3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस प्रिंट हो जाए तो देख लीजिएगा, ठीक है। 2 3 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, तो 1 -1 हो जाएगा, -2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 2 से इससे करोगे तो -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, इस तरह से बन जाएगा। फिर तीसरे रो पे आ जाएंगे, ठीक है, तीसरे रो पे आ जाएंगे, तीसरे रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, यानी कि -1 2 0 1 ये हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया, तीसरा रो और पहला कॉलम, सॉरी पहला कॉलम है तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया था इस, ठीक। अब इसको करो, 5 इंटू 1 कितना होता, -5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, 3 1 का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कितना है, 3 2 है, 3 2 है, तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 2 5, ठीक है। तो 1 इंटू 5 और 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना है, माइनस है क्या, 3 2 है, तो 5 1 का 5 और 9 हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1 -1 2 3, ठीक है, इस तरह से होगा, बनेगा आपका। अब अगर हमें एडजॉइन करना है तो एडजॉइन में क्या होगा, अब सारी वैल्यू हमें रखनी है, सारी वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। अब एडजॉइन में क्या होता है, अब रखिए सारी वैल्यू, जब सारी वैल्यू रखेंगे तो 3 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और -11 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का मतलब यानी कि ट्रांसपोज कर देना है इसका, ठीक है। ट्रांसपोज जब इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, फिर 1 5 और 2 हो जाएगा, फिर -11
-1 और 5 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें हो सकता है प्लस माइनस की गड़बड़ी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आ रहा था आंसर, एक मरतबा चेक कर लिएगा, ठीक है। आप एक मरतबा चेक कर लिएगा आंसर, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, एक मरतबा चेक करके हमें बता दिएगा कि क्या सही था क्या गलत था। तो ये आंसर फाइनल आ रहा है, ये अर्जेंट है, ठीक है। आपने ये वाली वैल्यू निकाली है, अब इसका ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये आज हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेरीफाई कराएंगे।